हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनआईओएस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली एनआईओएस के बारे में हमने इधर बात करना छोड़ दिया है इसलिए कि हमें लग रहा है कि भाई सब सही है। अब जब फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है तो प्रॉब्लम कहाँ आनी चाहिए? कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बच्चे भ्रम में हैं, कंफ्यूजन में हैं, उसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के मामले में बच्चे जो है क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं। बिहार टीआरई 3 को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, टीआरई 2 को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ में आप लोगों के जो है असम वाले बच्चे हैं उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी एक बुरा लग रहा है। केवीएस वाले बच्चे हैं उनके साथ भी डिले पे डिले हुए जा रहा है, लेकिन वहां पर भी कोई चीज नहीं है। तो इन सभी चीजों पर जो है आज इस वीडियो में बात करने वाले। देखो, आज एनआईओएस डीएलएड के वीडियो को लाने का मकसद बस इतना ही है कि जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए भाई, और बच्चे आप लोग जो है कंफ्यूज ज्यादा ना रहे, और जो चीजें हैं फैक्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो हो चुका है, जो फाइनल है, वही हमने आपको बताया और वही सच है, सही वही है। देखो, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं तो ताकि आप गलत रास्ते पे ना जा सको, ठीक है, और ना ही आपको कोई बरगला सके जो हम बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर हम आप लोगों को बीएड, डीएलएड, सीटेड सभी के क्लासेस प्रोवाइड किए करते हैं, साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये केवीएस का है। अब मामला आप आज देख सकते हो कोर्ट नंबर 4 पर। यहाँ पर रजनी कुमारी एंड अदर्स वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड अदर्स, ये जो आज लगा हुआ था, ये केवीएस वाले बच्चे भी बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन देखो, मेन मतलब ये है ना कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एनआईओएस को जो है मान्यता नहीं मिल रही है, क्यों एनआईओएस वाले डीएलएड के साथ जो है 1 बाय 1 प्रॉब्लम आ ही रहा है। आसाम में बच्चों का है, वहां एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वहां पे इन सर्विस वाले मामले को कहीं और पे लेकर के जा रहे हैं। इन सर्विस का मैटर कुछ और ही है भाई। जब जो क्लैरिफिकेशन जो आया है उसको आप बैठ करके देख लो ना भाई कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लैरिफिकेशन आप सुन लीजिए जो चीजें आई हैं, तो नहीं ऐसा भी कुछ नहीं करना है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के मामले को, ठीक है। केवीएस वाला मामला बाबू अभी चल रहा है तो इसके बारे में बात होगी। पहले उत्तराखंड के मामले को बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का जो है मामले को लेकर के बाकी जगहों पर ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि पेटिशनर बनना जरूरी है। देखो, आज का ये वीडियो लाने का मकसद बस यही कि कॉल लगातार हमें और मैसेजेस हमें आ रहे हैं कि क्या हमें पेटिशनर हर जगह बनना होगा, चाहे हम बिहार से हों, कहीं पर भी हो तभी होगा। तो देखो, आप लोगों को मैं क्लियर बोल दूं, जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें अब कोई डाउट नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड वैलिड है या नहीं। ये बात आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं है कि वैलिड है या नहीं, आप बिल्कुल वैलिड है। और ये भी है कि जिन जिन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन था उसको भी खत्म किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड का मैटर थोड़ा सा अलग कैसे था। देखो, उत्तराखंड के मैटर में क्या था कि ये मामला उत्तराखंड का 2020 से चला आ रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का मामला 2020 से चला आ रहा है, जिसमें एनआईओएस डीएलएड को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। और जो विश्वनाथ सर थे उनका केस गया, केस आगे बढ़ा, और बाकी का हिस्ट्री आपके सामने है, जो जो चीजें हुई हैं। तो ये मामला इसलिए है कि 2020 में जब वैकेंसी आती है उस समय जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर प्रॉब्लम होता है, एंड देन सो ऑन, ये प्रॉब्लम चलता है। वैकेंसीज काउंसलिंग हुआ भी, आप लोगों ने देखा ही। तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ गया कि सीट कितनी बची है, सीट मतलब काउंसलिंग होने के बाद और सारा प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट होने के बाद सीट बची है कि नहीं। तो वहां पे जितना सीट था, अभी देखो 239 या समथिंग ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो कि उत्तराखंड में थे, और ये सीट जो बची थी वो भी आई थिंक 280 और 279 है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन अप्रॉक्स यही सीट बची थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई पेटिशनर को आप ले लीजिए, पेटिशनर को ही नौकरी दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में यही डिसीजन आया है। अब इसी को लेकर के बाकी जगहों पे ये बोला जा रहा है कि आपको हर जगह पेटिशनर बनना है। अब देखो, हर मैटर अलग है। टीआरई 2 का अगर मैटर करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, तो वो मैटर बिल्कुल ही अलग है। टीआरई 2 का मैटर जो है, आप लोगों का रिजल्ट रोका गया था, रिजल्ट दिया जाएगा और आपकी नौकरी होगी, आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा।
टीआरई 3 का बात करते हैं तो ये उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, मोस्ट ऑफ मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। अब वहां पे हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने को दिया जाए, हमें टीआरई 3 में शामिल किया जाए। तो टीआरई 3 में अगर आपको शामिल किया जाएगा तो बिना एग्जामिनेशन के आपको कैसे शामिल किया जाएगा, खुद से हम समझते हैं, है ना। तो फिर से आपको फॉर्म भरने को देगा, फिर से आपका प्रोसेस होगा वो। तो ये कॉम्प्लेक्स मैटर है टीआरई 3 का, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप हमें ये कॉल करके बोल रहे हो कि मैम हम टीआरई 3 का प्रिपरेशन करें या टीआरई 4 का। हमारी तरफ से ये सजेशन है कि देखो, प्रिपरेशन आपको टीआरई 3 भी करना है, टीआरई 4 भी करना है। अगर ये आप लेके चल रहे हो तो फिर टीआरई 4 कर लो, है ना। लेकिन ये मामला चलेगा, टीआरई 3 वाला मामला जो है प्रॉब्लमेटिक लग रहा है और ये चलेगा। बाकी टीआरई 2, टीआरई 1 में कोई इशू नहीं था। उत्तराखंड वाला मामला भी क्लियर हो चुका है, वहां पर भी कोई इशू नहीं है, वहां पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम जहां जहां है वो बच गया है असम। आपका केवीएस वाले बच्चे को जल्दी से इंसाफ मिले, वो खत्म हो, और साथ ही साथ में फिर उसके बाद से आप लोग का ये टीआरई 3 का मामला है, ठीक है। अच्छा, मुझे कॉल मैसेज इस बात को लेकर आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि विश्वनाथ सर इसको लीड कर रहे हैं, तो प्लीज हमें ये बता दीजिए कि उनसे बात कर लें या फिर जो भी पेटिशनर बनना है उसका प्रोसेस जान लें। तो देखो, हमने आज विश्वनाथ सर से बात भी की और उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं आपको बस यही बताऊंगी कि उनको कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है, उन्होंने बोला है। तो अभी यहाँ पे उनका नाम लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है मुझे इसके बारे में नहीं पता है। बट आप हमें कॉल करके जो पूछ रहे हो, जो चीजें कंफर्म कर रहे हो, उसमें हम आपको बता देते हैं कि ये जो भी आपने हमसे पूछा कि उनसे सर से पूछ लीजिए कि पेटिशनर बनना जरूरी है नहीं है, या फिर हम कैसे बने, ये सारी चीजें तो हमने कंफर्म किया है। तो विश्वनाथ सर इसके बारे में जानते ही नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से इसके बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है, इसके बारे में उनको पता नहीं। तो ये बात हमने क्लियर की है। तो टीआरई 3 का मैटर है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, उसमें चीजें हैं जो कि चलने वाली है, जहां तक जाएगी जैसे जाएगी वो देखने की बात है। बट टीआरई 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीआरई 1 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं असम वाले बच्चे। असम से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, एक तो उनको ये भी हो जाता है कि असम के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा लैंग्वेज इशू हो जाता है, तो वो अपनी बातों या तो बंगाली में या तो इंग्लिश में ही हमारे पास रख पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो ऑफ कोर्स हर एक एनआईओएस डीएलएड को आपके साथ खड़ा होना चाहिए, ये बात हम बिल्कुल बोलेंगे। आपको क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों इशू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे आगे जो है इसमें कुछ चीजें हुई हैं जो मुझे पता चला है, तो जैसे ही इस पर और क्लैरिटी आएगी हम असम वाले बच्चों के लिए बोलेंगे। लेकिन असम के जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट है, आप एकजुट होइए, एक साथ आइए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। जैसे जो भी 1-2 बच्चे हमें मैसेज या कॉल कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है कि लीड कौन कर रहा है, कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो यूनिटी और वो चीजें जो है वहां पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमारा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि हमें बहुत अच्छा लगता है या फिर आप हम पे ट्रस्ट करते हो, इसकी वजह से वो लोग आ रहे हैं कि हमारे स्टेट में अभी भी प्रॉब्लम है मैम, आप आवाज उठाइए। तो हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि अगर आसाम के कोई भी बच्चे एनआईओएस डीएलएड के हैं और उन्हें इंसाफ ऑफ कोर्स चाहिए ही उनको भी, तो एक साथ आइए, एकजुट आइए, और बाकी आगे का जो प्रोसेस होगा हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे इस मैटर को और क्या हो सकता है, जो भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं वो हम कोशिश करेंगे। आप लोग जो वीडियो बनाने बोल रहे हो या इन्फॉर्मेशन देने बोल रहे हो, हम इस पर कोशिश करेंगे। सेम चीज़ हमारे केवीएस वाले बच्चों के लिए भी होगा। अब ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए भाई, न्यू सेशन स्टार्ट मार्च का हो चुका है, आप अभी भी बच्चों को ऐसे टरका रहे हो, ये सही नहीं है। अब आपको इन लोगों को देना है, इनका ही इंसाफ है, इन्हीं को नौकरी मिलनी है तो वो दे देना चाहिए। तो यही सारी चीजें जो है फिलहाल एनआईओएस डीएलएड में चल रही है। कंफ्यूज आप लोग हो करके रह रहे हो कि टीआरई 3 का मामला और उत्तराखंड का मामला सेम है, तो भाई वहां पे सेम नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि जो कॉल मैसेज कर रहे हो एग्जैक्टली यही शब्द आप लोग का यूज किया जा रहा है कि उत्तराखंड और टीआरई 3 क्या सेम है। तो नहीं, आपको मैंने चीजें बता दी हैं। उत्तराखंड का मामला 2020 से चल रहा था, वैकेंसीज प्रोसेस आगे बढ़ चुके थे, जो है आपका जो कुछ ही सीट बचे हुए थे, तो इन लोगों ने फाइट किया कुछ सीट के लिए। आप कोर्ट में जो चीजों की मांग करोगे वही आपको दिया जाएगा, तो कोर्ट ने वहां पे पिटिशनर को दे दिया है। अब यहाँ पर क्या चीजें होंगी वो देखने वाली बात।
तो जैसे जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगा, देखो हम डेली बेसिस पे तो अभी एनआईएस डे को नहीं उतना वीडियो दे सकते, लेकिन यस हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है उनको इंसाफ मिले, और हम टाइम टू टाइम पर आपको वीडियो ला करके देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।